पशुपालक भाइयों को मैं डॉक्टर अनिल बुरानिया पशुपालन विभाग की तरफ से लंपी वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण जो अभी 20 मई से शुरू किया गया है उसके बारे में आज बताऊंगा। पिछले वर्ष 2022 में लंपी ने महामारी में जितने पशुओं की अकाल मृत्यु हुई थी, कितने पशु इस रोग से प्रभावित हुए थे, ये सभी पशुपालकों को पता है। अभी मानसून सीजन शुरू होगा तो बीमारी का दोबारा आने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने गोटपॉक्स वैक्सीनेशन का टीकाकरण है वो शुरू कर दिया है। ये अभियान 19 जून तक चलेगा। विभाग द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें गोटपॉक्स वैक्सीनेशन से टीकाकरण किया जा रहा है जिसकी डोज 1 ml है। इसमें घर घर जाकर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो ही मक्खी मच्छर फिर से जैसे शुरू होंगे तो उससे पहले पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता लंपी वायरस के प्रति डेवलप हो जाएगी और पशु इस बीमारी से बच सकेगा। पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव-गांव में पहले डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पहले दिन जहाँ नेक्स्ट दिन जाना होता है उसके बारे में बता दिया जाता है। फिर भी पशुपालक भाई, कुछ पशुपालक अपने पशु को खोल देते हैं। उनसे मैं निवेदन करूँगा कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। कुछ लोग टीकाकर्मी जैसे टीकाकरण करने के लिए जाता है, उनको भी मना कर देते हैं कि हमारे लिए बीमारी आई नहीं। आप इतना अश्योर नहीं हो कि पिछली बार जैसे बीमारी नहीं आई तो इस बार नहीं आएगी। ये ऐसा वायरस है जिसका सिर्फ बचाव ही इलाज है, जिसके लिए टीकाकरण इस बार विभाग द्वारा बहुत ही समय से पूर्व किया जा रहा है। अभी टीकाकरण अगर हो जाएगा तो पशु रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेगा, जिससे लंपी वायरस की दोबारा आने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अभी कुछ ब्लॉक में, कुछ गांवों में, जैसे पीछे लुट्टू में जैसे कुछ एक गाय का सैंपल भेजा गया था, वहाँ के आसपास के और पशुओं के भी सैंपल लिए गए थे जो नेगेटिव पाए गए हैं। तो पशुपालकों में उस न्यूज़ को देखकर कुछ भय भी व्याप्त हुआ था कि लंपी बीमारी फिर से एरिया में आ रही है। तो पशुपालक भाइयों को मैं अश्योर करना चाहूँगा कि क्षेत्र में अभी कुछ हल्के फुल्के लक्षण जरूर लंपी के दिखाई दे रहे हैं, पर पशु खाना पीना नहीं छोड़ रहा है, जुगाली अच्छे से कर रहा है। तो भयभीत ना हो, और जो भी पशुपालन विभाग का टीकाकर्मी या वैक्सीनेटर आपके घर आए तो उसको सहयोग करें और इस वैक्सीन का टीका ज़रूर लगवाएं ताकि पशु आपका लंपी रोग से बच सके। इसी क्रम में आज अड़सीसर ब्लॉक में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय अड़सीसर की टीम द्वारा अड़सीसर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कैसे आप द्वारा लंपी वैक्सीनेशन का प्रभावी टीकाकरण किया जा रहा है, कैसे पशुपालकों का सहयोग मिल रहा है, इस चीज़ के बारे में आप ज़रा बताएं ताकि और लोग भी इस चीज़ को जान सकें और अच्छे से टीकाकरण में सहयोग कर सकें। बजरंग जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब से लंपी का जो टीकाकरण चालू हुआ है तब से ही हमारे अंदर भी, पूरे नोडल के अंदर भी जोश है, और हम सर्वप्रथम गौशाला के अंदर गए और गौशाला ने पूरा सहयोग किया। हमने वहाँ टोटल वैक्सीनेटेड किया, गौशाला में वैक्सीनेशन किया, और उसके बाद में हमने जैसे गांव के बाहर से ही शुरू होकर के आज स्थिति ये है कि हमने 150-200 गांव में और 150 लगभग गौशाला में लगा दी। तो 300 टीकाकरण, सफल टीकाकरण अभियान चल रहा है। और अच्छी बात तो यह है कि सभी पशुपालक भाई बढ़ चढ़ करके और सहयोग ले रहे हैं, और जो भी पशु बाहर गया है उसको भी पकड़ करके अच्छी तरह से टीकाकरण हेतु हम पूरा विशेष निडिल और सिरिंज का विशेष ध्यान रखते हैं, और कोल्ड चेन मेंटेन इसमें प्रमुख है, तो उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी पशुपालक भाई को पहले प्रचार प्रसार कर दिया गया है, और विशेषतर मैं नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल बुडानिया जी का धन्यवाद दूंगा। तो पूरे नोडल में सक्रिय रूप से और चारों तरफ से घूम करके सभी को मोटिवेशन कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। इसके साथ साथ ही ब्लॉक में जैसे 28 जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं, उसके अलावा 4 पंचायतें बचेंगी जिनमें बाद में टीकाकरण कर दिया जाएगा। अगर किसी पशुपालक के घर वैक्सीनेटर नहीं पहुंच पाता है तो अपनी संबंधित जो भी नियर बाई सब सेंटर या हॉस्पिटल है उसमें सूचना दे दें। बचे हुए पशुपालकों को भी, क्योंकि इसके अंदर पशुपालकों को एक दिक्कत आती है कि इसमें ये नहीं कि भाई FMD खुरपका मुंहपका रोग का टीका तो वो रेडी टू यूज़ आता है, तो उसको आप कभी भी टीकाकरण कर सकते हैं। इसमें 100 डोज की वायल आती है, तो अगर कोई टीकाकरण रेगुलर टीकाकरण जब कर रहे हैं उसमें अगर बच गया तो उसको टीकाकरण बाद में जब भी संबंधित पशुधन सहायक या डॉक्टर के पास जब पूरी लिस्ट हो जाएगी, अगर कुछ छूट गए हैं तो उनको बाद में टीकाकरण कर दिया जाएगा।
इस गोट पॉक्स वैक्सीनेशन के टीकाकरण से भी कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं कि ये काम नहीं करती। मैं बजरंग जी, हमने अपने पिछली बार लगाए थे अड़सीसर गौशाला में, मड़सीसर गौशाला में भी गौशाला जो प्रबंधन था उसने टाइम से पहले मैनेज कर लिए थे, तो टीके अड़सीसर गौशाला में तो 150 में से एक भी गाय बीमार नहीं हुई थी। मड़सीसर गौशाला में 250 में से 1 या 2 गाय इन्फेक्टेड हुई थी। तो बहुत ही इस गोट पॉक्स वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता लंपी वायरस के प्रति डेवलप होती है। सभी पशुपालक भाई, जो भी किसान पशुपालक इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा, जो भी टीकाकरण कर्मी आपके घर आता है उसका सहयोग करें, उनसे टीका लगवाएं और अपने पशुधन को लंपी के रोग से बचाएं। और ये सिर्फ टीकाकरण अभी गायों में किया जा रहा है, भैंसों में ऐसा कोई भी लक्षण नहीं देखा गया है। अतः आप निश्चिंत रहें। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, धन्यवाद। थैंक यू भाई।